नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी में स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ रोचक तथ्यों की चर्चा करना चाहता हूं और आपको 11 अनसुनी जानकारियां दूंगा जिसके बारे में आप पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे या सोचे भी होंगे तो वो जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक इस वीडियो को देखते रहें और अपनी जानकारी को आप परखें कि आपकी जानकारी जो है कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अर्थात अभी की सरकार भी हज पर सब्सिडी देती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब या अकबर? तो साथियों, राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला जो पहला भारतीय शासक था वह थे अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर बी सही होगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 2021 आ चुका है, 2022 आने वाला है और 2022 में फुटबॉल का महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए, न्यूजीलैंड, जापान, रूस या कतर? तो साथियों, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन आपको बताना है कि इसमें से किस देश में किया जाएगा, न्यूजीलैंड, जापान, रूस या कतर? तो साथियों, इस कप का आयोजन जो है कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट शब्द का संबंध किस खेल से है? टारगेट किस में? वैसे तो टारगेट हर खेल में होता है, लेकिन टारगेट शब्दावली जो है, जो वर्ड है, वो किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, राइफल शूटिंग से, मुक्केबाजी से या कुश्ती से? तो साथियों, टारगेट शब्द जो है वो आपका राइफल शूटिंग से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर बी होगा। वैसे स्टूडेंट लोग के बीच में ये कहावत बहुत ही प्रसिद्ध होता है कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। तो ये टारगेट शब्द जो है वो राइफल शूटिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? नक्सरे ने, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा नक्सरे ने दी। अब ये क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि निर्धनता का दुष्चक्र क्या है? इकोनॉमिक्स वाले बहुत अच्छे तरीक़े से जानते होंगे, लेकिन अदर सब्जेक्ट वाले को थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि निर्धनता का दुष्चक्र का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई देश गरीबी के जाल में पड़ जाता है, गरीबी के मक्कड़ जाल में पड़ जाता है, तो वो बहुत प्रयास करने के बाद भी वो इस चक्र से, इस दुष्चक्र से नहीं निकल पाता है। तो निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत को देने वाले नक्सरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की? अर्थात किस पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास नेगेटिव रहा? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना में खेती ने हमारे देश में ऋणात्मक वृद्धि जो है दर्ज की। क्यों? क्योंकि इस बीच में अकाल भी पड़ा था और दो युद्ध झेलने पड़े थे भारत को, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ। अब जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। तो 61 से 66 के बीच में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? अर्थात कांग्रेस में फूट पड़ी। तो वह आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे, जबकि गरम दल में लाल पाल बाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे। स्वदेशी आंदोलन में गरम दल वाले लोगों का मानना था कि इसे पूरे भारत में फैलाया जाए, जबकि नरम दल वाले मानते थे कि इसे केवल बंगाल में रहने दिया जाए। स्वदेशी आंदोलन में जो गरम दल वाले लोग थे वो चाहते थे कि वंदे मातरम राष्ट्रगान बने, जबकि नरम दल वाले मानते थे कि जनगण मन जो है राष्ट्रगान होना चाहिए। इस तरह बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें कि नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। सूरत फूट हुआ था फिर 1906 में, फिर 1916 में दोनों एक स्टेज पर आ गए थे, दोनों का फिर मिलन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया? अर्थात किस संस्था ने अपना नाम बदल करके स्वराज सभा रख दिया? जस्टिस पार्टी ने, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, हिंदू महासभा ने या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने? तो साथियों, 1920 ईस्वी में
ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया। आप लोग जानते हैं कि भारत में होम रूल लीग को, होम रूल आंदोलन को चलाने में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस का संचालन किन दो शहरों के बीच किया गया? प्राइवेट ट्रेन, आप देखिए ट्रेन भी प्राइवेट हो गया, उसका निजीकरण हो गया। तो बताइए कि पहला तेजस जो ट्रेन था वो कहाँ से कहाँ चली? कोलकाता से वाराणसी के बीच में, दिल्ली से वाराणसी के बीच में, दिल्ली लखनऊ के बीच में, या दिल्ली कोलकाता के बीच में? तो साथियों, तेजस ट्रेन जिसका निर्माण कपूरथला में हुआ, तो ये जो है दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा? ये बहुत ही फेमस कहावत है, आप लोग सुने होंगे, तिलक का कहा हुआ कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो बताइए कि ये किस अधिवेशन में कहा गया? बनारस अधिवेशन 1905 में, कोलकाता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में? साथियों, आप लोग को लग रहा होगा कि 1906 में या 1907 में, 1907 में सूरत फूट हुई थी, तो हो सकता है 1907 नहीं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। इसका सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में, जब नरम दल और गरम दल फिर से एक स्टेज पर आ गए थे लखनऊ अधिवेशन में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका प्रसाद मजूमदार ने। तो 1916 के अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला टाइफाइड वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया? मलेरिया टाइफाइड आप लोग बहुत जानते होंगे, तो इसका वैक्सीन किसने सबसे पहले लॉन्च किया? भारत ने, पाकिस्तान ने, कांगो ने, या यूक्रेन ने? तो साथियों, आप जिसे पिछड़ा समझते होंगे अपने से, आपका पड़ोसी जो है पाकिस्तान, यह जो है टाइफाइड वैक्सीन को लॉन्च करने में हम लोगों से आगे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? अर्थात क्वालिटी जो होती है पेट्रोल की, वो किस में मापी जाती है? सीटेन संख्या में, स्वर्णांक में, ऑक्टेन संख्या में, या कैरेट में? तो साथियों, पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो ऑक्टेन नंबर में, ऑक्टेन संख्या में नापी जाती है। तो इस प्रकार से आपने आज 11 क्वेश्चन को देखा। तो कितने क्वेश्चन आपके लिए नए थे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।